हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है बिल्ली का बिलंग गुंडा। क्या नाम है? बिल्ली का बिलंग गुंडा, जिसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। आप इस कहानी का शीर्षक देख पा रहे होंगे। यह जो है कहानी एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी यानी कि जिसे पढ़ने से, सुनने से मन में खुशी और विनोद जगता है, उमंग होता है, उसे हास्य कहते हैं। तो यह एक ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इंसान कभी कभी गलतफहमी के कारण कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, क्या से क्या कर देता है बिना उस चीज़ की हकीकत जाने। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से हांडा जी ने कुछ इसी तरह का बात उजागर करने की कोशिश की। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी कुछ इस तरह है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। एक समय था जब बिल्लियों का घर में आना जाना क्या माना जाता था? बुरा समझा जाता था। लोग अगर कहीं आते जाते थे अच्छे काम से, और अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो घर वापस आ जाते थे, यह सोचकर कि हमारा काम बिगड़ न जाए। यानी कि पहले अंधविश्वास अंधविश्वास पे रहते थे। उन्हें ये मानना जाता था कि बिल्ली एक खराब यानी कि अच्छे संकेत की वाहक नहीं है, इसीलिए बिल्लियों का आना जाना बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ गई है यानी कि वह अचंभे में पड़ गई है। वह कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, वो ख़त्म होते जा रहा है। यानी कि वो जैसे कि आज की जो परिस्थिति है, इंसान वही नियम को अपनाता है, उसी नियम के अनुसार वो चलना चाहता है जिसको वो आसानी से निभा सके। तो आजकल की परिस्थिति के अनुसार वह जो विचार थी वह अचानक से ख़त्म होता जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। तो कहा गया है कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिसमें काम चले। इंसान वही काम करना चाहता है जिससे उसका काम चले, वह रुके नहीं उसका काम। पिछले यहाँ से लेखक ने अपनी कहानी शुरू की, हांडा जी ने अपनी कहानी शुरू की। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए। लेखक के घर में क्या हो गए? बहुत सारे चूहे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे यानी कि बहुत सारे प्रयत्न किए गए, कोशिश किए गए। क्या? तो चूहों को निकालने का। लेखक ने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन उनका क्या हुआ? एक ना चली। लेकिन हमारी एक ना चली। जो उपाय उन्होंने की उसके सामने एक नहीं चली। चूहों के सामने आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे और अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े बड़े बर्तन बनवाए गए। ढोल यानी कि अनाज रखने के लिए बर्तन बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर रहा यानी कि कुछ दिन तो ये उपाय का काम चला, परंतु यानी कि फिर क्या हुआ? लेकिन आँख बचाकर, जब आँख बचाकर यानी छुपकर इन ढोलों में से घुसने लगे, और चूहे इतने तेज थे, शातिर थे कि कुछ दिनों के बाद ये छुपकर उस ढोल में भी घुसने लगे, उस अनाज के बर्तन में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। कौन सी समस्या? कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए
उन्हें कैसे घर से हटाया जाए। इस विषय पर बहुत सारे मित्रों से सलाह भी लिया गया, परामर्श भी लिया गया। आखिर यह फैसला हुआ यानी कि आखिर सबने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। ये सबने निर्णय लिया। इस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी यानी कि सबने इस जो योजना बनी, जो एक तरकीब निकाली, उसको सबने अपनी सहमति दी। किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। चुनांचे, यहाँ पर एक शब्द है चुनांचे, का अर्थ होता है इसलिए। एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर यानी कि उसकी बहुत इज्जत होने लगी, उसकी बहुत थोड़ा लाड दुलार प्यार होने लगा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। जैसे कि एक बिल्ली का काम है, उसका पहला काम क्या होता है? चूहों का सफाया करना, उसे खत्म करना। तो उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। बिल्ली ने तो अपना काम शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ? चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों के थाली से जूठन खा लेती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। एक तो बिल्ली ने अपना काम भी किया। क्या काम? कि उसने चूहों की सफाई की। और दूसरा क्या काम किया? कि वो उसके पीछे हमें कोई खर्च भी नहीं था। वो लोगों के जूठे खाने को, जो कि थाली में पड़ी रहती थी, वो खा लेती थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हर इंसान की अपनी एक मानसिकता होती है कि जब तक हमें कोई समस्या होती है और उस समस्या से हमें बचाता है तो वो हमारे लिए बहुत खास होता है। लेकिन जब हम उस समस्या को भूल जाते हैं तो वह उस इंसान को, जो हमें उस समस्या से निकालता है, उसको हम उसकी जो काम होता है, उसका जो हम पर एहसान होता है, हम भूल जाते हैं। और यही काम हुआ हांडा जी के घर में, लेखक के घर में। 2 महीने के बाद सब तो चूहे को भूल गए और बिल्ली से तंग आने लगे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये लेखक ने सोचा, यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया यानी कि हमारी सोच उसके प्रति बदल गई और हम उसके प्रति अपना आचरण, जो उस व्यवहार उससे रखते थे, वो भी बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। फिर लेखक ने कहा कि बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती यानी कि हमसे कैसे हार मान जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया यानी कि अपना व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय, हम पहले बिल्ली क्या करती थी? हमारे आगे पीछे घूमती थी, हमारे साथ रहती थी। अब उसने भी अपना व्यवहार बदल दिया। वो फिरने के बजाय क्या करती है? आगे पीछे फिरने के बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती है यानी कि छुप कर बैठ जाती है। कहाँ? रसोई के आसपास कोने में। और फिर क्या करती है? मज़े से जो जी करता बैठ जाती है और जब मौका लगे मज़े से जो चीज़ मन में आता वो खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। अब उसे उसकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने लगी तो उसने क्या किया कि वो छुप कर अपना खाना खाने लगी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि एक दिन सुबह उठा और उठने के बाद मैं रसोई में कुछ लेने के लिए गया तो देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध, देखिए यहाँ एक शब्द है कढ़े हुए दूध जो कि बहुत देर तक उबालने के बाद सुखाया जाता है दही बनाने के लिए। उस दूध के बारे में कहा गया है। कढ़े हुए दूध का दही जो रात में बड़े चाव से
जमाया गया था, एकदम दूध को सुखाकर जिसे दही बनाने के लिए रखा गया था, बड़े चाव से यानी बहुत मन से रखा गया था। बिल्ली खूब मज़े से खा रही है उस दूध को। बिल्ली बहुत ही मज़े से खा रही थी। लेखक ने देखा कि वह बिल्ली तो खा रही है उस दूध को। फिर क्या हुआ? मेरा नौकर, यहाँ पर देखते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेखक कहते हैं, फिर मुझे चिंता हुई कि इस बिल्ली से पीछा आखिर कैसे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। वह फिर कह रहे हैं अपने नौकर के बारे में कि मेरा नौकर भी कम होशियार नहीं। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए क्या किया कि बोरी को खोला, उसके अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर कोने में जाकर छुप के बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी यानी कि उस पर टूट पड़ी उसको पकड़ने के लिए। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। उस बोरी को जिसमें उसने रोटियां डाली थी, बिल्ली जैसे उस पर झपटी, बिल्ली बोरी के अंदर गई तो नौकर ने क्या किया, उस बोरी को ऊपर के सिरे से यानी ऊपर तरफ से बंद कर दिया। अब आज की कहानी बस हम यहीं तक देखेंगे। अब अगले वीडियो में कहानी का अगला भाग को देखेंगे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर हम अगले भाग में कहानी को शेष करेंगे। तब तक थैंक यू।